हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास लेके आए हैं और बाल विकास का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। इसमें जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 और पार्ट डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। आज जो है वो है पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो आप यहाँ से चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो किसका उपयोग किया फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्कीमा शब्द का उपयोग जो है इसने किया है अवधारणाएं के लिए। चलिए इस अवधारणा के लिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वो स्वयं से क्यों बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो है अपने आप से कहते हैं। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक धारणा की किस अवस्था होगा के अंतर्गत आएगा। तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नैतिक विकास जो है वो चर्चा में जब शामिल करते हैं बच्चों को तभी बढ़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, पियाजे।
पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कार्यकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय के खाली स्थान के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रकार और मात्रा, ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है बच्चे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। कहने का अर्थ है बुद्धि, सही समाजीकरण और प्रार्थना सभा, ये सब जो है नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी आज के 20 प्रश्न फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।